today we are going to solve checkpoints of our chapter first. Now we have studied about various definitions, various properties of addition subtraction, and these properties we need to keep it in mind to solve these questions. These questions are very easy to solve, so let's check one by one. So this is for class 7th, right? And first question is represent the following on number line. So बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस चूज किए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं. सो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 0 1 2 3 4, जहाँ तक नंबर जाए वहाँ तक, -1 -2 -3 -4, and we need to represent following numbers. So -3 is here, 4 is here, and 0 is here. So this is how we when you draw number line, keep it in mind that line should be straight using a ruler or scale, right? In the middle we put 0, and by 1 centimeter gap we can measure by scale. So 1 2, this gap is 1 centimeter. So आपको एक एक सेंटीमीटर पे नंबर्स लिखने हैं, then we need to represent them, right? So this is how we represent the numbers on number line. These are the integers value, and integers values are represented on the number line. Second question is write absolute value. So absolute value में first absolute value of -12, हम क्या करेंगे, -12 को मोड में पुट कर देंगे. ये जो बाउंड्री या बाउंड्री वॉल आपने लगाई है, या दो आपने जो स्ट्रेट लाइंस आपने ड्रॉ करी है, इनको हम बोलते हैं मोड. ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी. मोड बोलते हैं फुल नेम मॉडुलस. मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडुलस रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है. तो जब अपन ये मोड को हटाएंगे तो इसका माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100, तो इसके लिए हम लिखेंगे मोड -100 एंड इक्वल्स टू 100. Then absolute value of 0, तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहेगा. नेक्स्ट हमें कंपेयर करना है, तो -3 0. ध्यान रखो कि माइनस की वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज से हमेशा छोटी होती है. तो इधर पॉजिटिव वैल्यू है, 0 को हम ना तो नेगेटिव मानते हैं ना पॉजिटिव मानते हैं. नहीं, कैलकुलेशन में अगर इसको 0 भी लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे तो भी, या पॉजिटिव लेंगे तो भी, ये -3 से बड़ा ही आएगा. कंपेयर करने के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ नंबर लाइन ऑल्सो. इसमें आप देखो कि जो नंबर लेफ्ट साइड में है, ज्यादा लेफ्ट साइड में है, वो वैल्यू छोटी होगी. जो वैल्यू राइट साइड में है दैट वैल्यू इज बिगर. यानी आप देखो -3 लेफ्ट में है एंड 0 इज ऑन राइट, तो राइट साइड की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है. और इन शॉर्ट वी कैन रिमेंबर बाय दिस कि नेगेटिव वैल्यूज आर स्मॉलर देन पॉजिटिव वैल्यूज, एंड जो वैल्यू नेगेटिव, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू है वो असल में उतनी छोटी है. सो नेक्स्ट है हमारे पास -6 -5. तो आपको बड़ी, तो अगर एब्सोल्यूट की बात करें, मतलब साइन हटाकर बात करो, 6 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन आता है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है. तो ये छोटी वैल्यू है, हम लगा देंगे इस तरह से. तो -6 इज स्मॉलर देन -5. There are some more questions of comparing, so you need to solve them by yourself. Next,
टेम्परेचर डिटेल्स ऑफ 12 मंथ्स, राइट। किसी जगह का ही टेम्परेचर डिटेल्स है जो इस तरह से लिखी हुई है। इस टेबल के ऊपर वी हैव क्वेश्चन अरेंज द टेम्परेचर इन असेंडिंग ऑर्डर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। सो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास बुक है या बुक की पीडीएफ जो आपको स्कूल में प्रोवाइड कराई है उससे। तो सबसे पहले देखो, अरेंज द टेम्परेचर इन असेंडिंग ऑर्डर। I am ascending order means we need to put smallest value. So smallest value is माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो 17/1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू बिगेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -17.1। नेक्स्ट, देन वी हैव -16.3, then we have -14.1, then -12.5, after that we have -9, and after -9 we have -6.1, and after 6.1 we have -3.9, and after 3.9 we have -0.1, and after 0.1 we have 2.9. नाउ नेगेटिव वैल्यूज को हमने अरेंज कर लिया, उसके बाद में पॉजिटिव वैल्यू आना शुरू हो गई है। 2.9 के बाद में हम लिखेंगे 4.4, राइट। 4.4, आफ्टर दैट we have 9.5, and after that we have 9.6. सो यू काउंट कर लेंगे, अगर 12 है तो हमने कोई वैल्यू मिसिंग नहीं करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको इसमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू इससे छोटी, ये वैल्यू सबसे छोटी है, देन बिगर, देन मोर बिगर, एंड बिगेस्ट वैल्यू। Next question we have simplify. In simplify we have minus bracket -12. So minus minus becomes plus and answer is 12. Second, minus bracket -90. So minus minus become plus and 90. Minus modulus mod 1. सो जब हम मोड सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस, पॉजिटिव बन जाएगी, मोड हटा के हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सो वी हैव नेगेटिव -111। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 57 प्लस -75. सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस and value becomes -75. so हमें क्या करना है, 75 में से 57 माइनस करना है। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 18। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? तो आंसर इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ नेगेटिव इज बिगर। जो नेगेटिव साइन है वो वैल्यू पॉजिटिव साइन से बड़ी है, ठीक है। तो आंसर इज -18। नेक्स्ट -31। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी।
56 plus minus 31. Now 31 is here, minus 31 is here, minus 56 here, but this value is missing here. दूसरी जो चीज है वो है, अगर a plus b है हमारे पास, तो हमारे पास b तो ये आ गया, प्लस a की वैल्यू मिसिंग है. So this property is called commutative property. So value is minus 56, right? A value. 7th क्वेश्चन में हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स. So what is additive inverse? Additive inverse is a value by adding which we get the final answer 0. So हमें क्या करना है, अगर माइनस की वैल्यू दे रखी है तो उसका एडिटिव इनवर्स, मैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स को ai लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स बिकम्स 23, राइट. माइनस 121 है, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा 121 हो जाएगा, ठीक है. अगर पॉजिटिव हो तो उसको हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और उसको एडिटिव इनवर्स बना देंगे. चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक 26 को हम a मान लेंगे माइनस b. नाउ b की वैल्यू माइनस 62 हो गई. सो हमें चेक करना है b माइनस a, ये हमें चेक करना है. तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब अगर सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. कैसे होगा, दैट वी विल सी. सबसे पहले 26 माइनस 62, माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास. तो अब 26 और 62 को हम ऐड करेंगे तो 8 and 8, आंसर इज 88. दिस इज a माइनस b. नाउ b माइनस a होगा, यानी माइनस 62 माइनस 26. इस बार भी दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हम ऐड ही करेंगे, आंसर इज 88, बट नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आंसर आ जाएंगे. सो 26 minus 62 is not equals to minus 62 minus 26. Why? Because this is the property of subtraction, that subtraction does not follow the commutative property, right? आपको प्रॉपर्टीज को फिर से याद करना है. अगर आपको अभी तक याद नहीं हुई है तो प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, राइट. और प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. वी आर नाउ सॉल्विंग चेक पॉइंट्स एंड आफ्टर चेक पॉइंट्स वी विल डू वर्कशीट. सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.